हेलो बच्चों। अभी तक हम कार्य कार्य स्थिति के एक से 6 श्लोक पढ़ चुके हैं। तो आज हम जानते हैं कि आपने उस पाठ को कितना समझा। तो पहला श्लोक देखते हैं। अभ्यम सत्व संशुद्धि से आजन्म तक। अभ्यम निर्भीकता, सत्व संशुद्धि, अपने अस्तित्व की शुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान और योग की स्थिति, दान दाल देना, नमः बल पर नियंत्रण रखना, यज्ञ यज्ञ करना, स्वाध्याय सदग्रंथों का स्वाध्याय करना, तपः तपस्या करना, आजर्वम वाणी की सरलता, दैवी संपद अभिजात से भवती। ये सब दैवी संपद गुण दिव्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक भी देख लेते हैं। उसके बाद हम 1 से 3 का पठित बोधनम इकट्ठा करेंगे। अहिंसा सत्यम अक्रोधा। अहिंसा हिंसा ना करना, सच बोलना, अक्रोधा गुस्सा ना करना, त्याग त्याग करना, शांति शांति की भावना होना, शांत रहना, अपैशुलम चुगलखोरी ना होना, निंदा चुगली से दूर रहना, भूतेषु दया सभी प्राणियों पर दया करना, अलोलुप्त्वम लालच ना होना, माधर्वम कोमलता का अभाव होना, गलत कार्यों के प्रति लज्जा का अभाव होना अर्थात गलत कार्य ना करना, अचापलम चंचलता का अभाव ना होना यानी कि चंचलता का अभाव होना, ये भी दैवी संपद गुण माने गए हैं। तीसरा श्लोक भी देख लेते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, तेजः तेजा बल, क्षमा क्षमा करना, धृति धैर्य धारण करना, शौचम पवित्रता रखना, अद्रोह द्रोह न करना, न अतिमानता सम्मान की प्रत्याशा न करना, दैवी संपद अभिजात से भवती। ये सब कुलीन व्यक्तियों के गुण है। तो अब देखते हैं पठित बोधनम। अस्य पाठ से वक्ता कह। इस पाठ का वक्ता कौन है? कौन समझा रहा है इस पाठ को? जब हमने पाठ पढ़ाया था तो मैंने बताया था सबसे पहले है श्री भगवान उवाच, यानी कि श्री भगवान ने कहा। और ये कब का पाठ है? जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो इस पाठ का वक्ता कौन होगा? श्री कृष्ण। अयम पाठ गीतायाः कस्मात् अध्यायात् संकलितः। यह पाठ गीता के किस अध्याय से लिया गया है? 16वें अध्याय से लिया गया है। ये पढ़ाते हुए मैंने बताया था। तो क्या लिखोगे? षोडश अध्यायात् पूर्ण वाक्येन उत्तरत् द्वितीय श्लोके के गुणा देवी संपद रूपेण निरूपिता। द्वितीय श्लोक में कौन कौन से गुण दैवी संपद रूप में निरूपित किए गए हैं। तो एक बार देख लेते हैं दूसरा श्लोक। अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपैशुलम भूतेषु दया अलोलुप्त्वम माधर्वम रि अचापलम इति दैवी संपद अभिजात से भवन्ति। मतलब इति दैवी रूप संपद रूपेण निरूपिता सन्ति। तो यही हमारा उत्तर होगा। तो आगे का प्रश्न। तेजा क्षमा धृति आद्यः कस्य दैवी संपदम भवन्ति। तेज क्षमा और धृति आदि किसके गुण कहे गए हैं? कौन से श्लोक में था ये? तीसरे में आओ। तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोह न अतिमानता इति दैवी संपद अभिजात से भवन्ति। यानी कि ये सब गुण भी दैवीय गुण कुलीन पुरुषों में पाए जाते हैं। तो हमारा उत्तर यही होगा। यथा निर्देशम उत्तर संपदम दैवीम अल्यो विशेष पदम किम। संपदम गुण दैवीम दैवी गुण दैवी। तो दैवी गुण गुण कैसे है? दैवी। तो विशेष पद क्या होगा? संपदम। तो गुणों की विशेषता है ना दैवी। तो संपदम होगा विशेष। करुणा इत्यर्थे द्वितीय श्लोके किम पदम प्रयुक्तम। करुणा के अर्थ में दूसरा श्लोक में कौन सा पद आया है? तो देख लेते हैं दूसरा श्लोक। भूतेषु दया सभी प्राणियों पर दया करना। तो उत्तर होगा भूतेषु दया। हिंसा इत्यस्य विलोम पदम किम। हिंसा का विलोम पद अहिंसा। तो इसकी उत्तर कुंजिका भी देख लेते हैं। ये इसकी उत्तर कुंजिका है। यहाँ से आप अपने आंसर्स चेक भी कर सकते हैं। तो आओ देखते हैं चौथे पांचवें छठे श्लोक का पठित अवबोधनम। पार्थ, हे पृथा के पुत्र अर्जुन, दम्भः
पाखंड, दर्पः घमंड, अभिमानः गर्व, च और क्रोधा क्रोध, पारुष्यम निष्ठुरता कठोर वचन, एवं च और इस प्रकार अज्ञानम ज्ञान का न होना, आसुरीम संपदम अभिजातस्य भवन्ति, ये सब गुण आसुरी प्रवृत्ति के लोगों में होते हैं। तो अब किसके गुण शुरू हो गए? आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के। तो पांचवा श्लोक देख लेते हैं। पांडव, हे अर्जुन, दैवी संपद विमोक्षाय, दैवी दिव्य गुण मोक्ष के लिए, आसुरी निबंधाए बता, और आसुरी गुण बंधन कराने के लिए होते हैं। तो अब मां शुचः, और तुम शोक मत करो, दैवी संपदम अभिजाता असि, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर उत्पन्न हुए हो। तो इस श्लोक में हमें बताया गया है अर्जुन दैवी गुणों से युक्त होकर उत्पन्न हुआ है। तो छठा श्लोक भी एक बार देख लेते हैं। आसुरा जना प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च न विदु, जो व्यक्ति आसुरी गुणों से युक्त होते हैं, प्रवृत्तिं च वे करणीय योग्य कर्मों को, निवृत्तिं च और न करने योग्य कर्मों को, न विदु नहीं जानते, तेषु उनमें न शौचम न अपि च आचारा, उनमें न पवित्रता होती है, न उचित आचरण होता है, न च सत्यम विद्यते, न ही उनमें सत्य आदि गुण होते हैं। तो आओ अब देखते हैं इसका पठित अवबोधनम। एक पदेन उत्तरत, दम्भादि कीदृशी संपद कथिता। दम्भादि किसके गुण कहे गए? आसुरी के। तो क्या लिखेंगे? आसुरीम संपद कथिता। चौथे श्लोक में अभी हमने पढ़ा दम्भादि आसुरीम संपद कथिता। तो हमने एक पद में उत्तर देना है, तो हम लिखेंगे आसुरीम। कहा संपद विमोक्षाय भवति, कौन से गुण विमोक्ष के लिए होते हैं? दैवी गुण। तो यहाँ पर का आंसर क्या होगा? दैवी। अर्जुना कीदृशीम संपदम अभिजातो अस्ति, अर्जुन कौन से गुणों से युक्त कुल में पैदा हुआ है? दैवी गुणों से युक्त। तो क्या आएगा कीदृशीम की जगह? दैवी। प्रवृत्तिम निवृत्तिम च के जना न विदु, करने योग्य कर्म और न करने योग्य कर्मों को कौन नहीं जानता? आसुरी प्रवृत्ति के लोग। तो ये हमने छठे श्लोक में पढ़ा था। तो आसुरा, तो हमारा उत्तर क्या होगा? आसुरा जना। पूर्ण वाक्य उत्तरत, आसुर गुण संपन्नेषु नरेषु किम किम न विद्यते, आसुर गुणों से संपन्न मनुष्य क्या क्या नहीं जानते। अभी हमने छठे श्लोक में ये पढ़ा था, एक बार फिर देख लेते हैं। छठा श्लोक, आसुरा जना प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च न विदु। तो आसुर गुणों से संपन्न लोग करने योग्य कर्म और न करने योग्य कर्मों को नहीं जानते। तो क्या लिखेंगे? आसुर गुण संपन्ना प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च न विद्यते, किम किम आसुरी संपदम बदलती, कौन कौन से आसुरी गुण कहे गए हैं? चौथे श्लोक में हमने पढ़ा था, देख लेते हैं चौथा श्लोक। दम्भः दर्पः अभिमानः क्रोधः पारुष्यम एवं च ज्ञानम च आसुरी संपदम अभिजातस्य भवन्ति। तो यही हमारा उत्तर है। तो यथा निर्देशम उत्तर ज्ञानम इत्यस्य विलोपनम किम? अज्ञानम। अभिजातो अस्मि पांडव इत्यत्र पांडव इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पांडव किसके लिए आया है? किसको उपदेश दे रहे कृष्ण? अर्जुन को। तो क्या आएगा? अर्जुनाय। अगर अर्जुनाय लिखना ना है तो क्या लिखोगे? अर्जुन इति पदाय संपदम दैवी अन्यो विशेषण पदम किम। इसमें विशेषण पद क्या है? संपदम गुण दैवी दैवी, दैवी गुण। गुण कैसे है? दैवी। तो गुण हो गया विशेष्य और दैवी हो गया विशेषण। तो हमारा विशेषण होगा दैवी। ये इसकी उत्तर कुंजिका है। आप इससे अपने उत्तर को चेक भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।